हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन देखे थे। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी तो हमारा जो पोटेंशियल आ रहा था वो कितना था बेटा? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इतना पोटेंशियल आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। और जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म थी तो हम कुछ ऐसे लिख रहे थे क्या? डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अरे बोलो भाई। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन फॉर्म में भी देखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन फॉर्म में देखने से हमें मिला क्या? हमें ये मिला कि जब हमारा पोटेंशियल दे रखा हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एक्सिस में कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इन एक्स डायरेक्शन। क्या करा था बेटा? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया था। ई वाई कितना था हमारा? ई वाई था माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। और ई जेड हमारा कितना था बेटा? माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। कोई दिक्कत? अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा था तो कैसे लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्स, वेक्टर फॉर्म में ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अरे बोलो भाई। इस तरह हमने कुछ लिखा था, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी थी। तो ई एक्स को हम क्या लिख सकते थे? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ऐसे लिख दिया था। अच्छा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें पता था कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम करते क्या है सर? तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा ये जो आई कैप के पहले है इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सारे स्क्वायर को क्या कर लो? प्लस करके उसका रूट ले लो तो निकल जाता था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लियरेंस आएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि पोटेंशियल हमारा दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड। तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड at this point and this point x y z point दे रखा है and also find the magnitude of electric field। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, पोटेंशियल को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, पोटेंशियल को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। चलो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबसे निकालते हैं सबसे पहले x डायरेक्शन की। हमें पता है क्या होता है? डेल v अपॉन डेल एक्स। पोटेंशियल को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। चलो करते हैं। तो पोटेंशियल हमारा कितना है? v इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड है। चलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है बेटा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है। तो y का टर्म और z का टर्म कितना हो जाएगा तुम्हारा? जीरो हो जाएगा। अरे बोलो भाई, y का टर्म और z का टर्म जीरो, तो 2x का पार्शियली डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा क्या? 2 हो गया क्या? कोई दिक्कत? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन करते तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। चलो बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? y का टर्म जीरो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में, सॉरी। तो z और 2x का टर्म जीरो हो जाएगा। तो y का कितना आ जाएगा तुम्हारा? -1 आ जाएगा क्या? अरे बोलो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? -1। इसका डिफरेंशिएशन, अरे y माइनस वाई का कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा क्या? चलो ठीक है। और इसको हम मैग्नीट्यूड वाइज में ले रहे हैं, ठीक है, तो परेशान मत होना। और ये माइनस साइन क्या दिखाता है? कि जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है बेटा? ये ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ई जेड हम निकाल लेते हैं। ई जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा? चलो, तो z के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो 2x और y वाला टर्म कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। और z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तुम्हारा? +1। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख ले क्या? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2i कैप माइनस जे कैप, देखो, और प्लस के कैप। कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। चलो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आई का, जे का, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का प्लस कर दो, स्क्वायर रूट का प्लस कर दो, तो टू टू जा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा, √6 आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बताओ कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है बेटा कि पोटेंशियल हमारा दे रखा है x² y प्लस y² z, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तुम्हारी एट 1 1 1, आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल हमारा दे रखा है x² y प्लस y² z। चलो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो जरा इसमें देखो कौन सा टर्म जीरो जाएगा, तो y² z तुम्हारा क्या जीरो जाएगा, क्या हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे y² z क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में करा बेटा, x के रिस्पेक्ट में करा, तो y² z तुम्हारा कितना हो गया, जीरो हो गया। बहुत बढ़िया सर, y² z जीरो हो गया। अब तुमको करना किसका है, इसका करना है, तो ex कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, इसका करना है तो कितना हो जाएगा x²y, तो x²y का कितना हो जाएगा बेटा, ये तो कांस्टेंट है तो x² का कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन कितना हो गया तुम्हारा 2xy। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो चलो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल y। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन माइनस डेल अपॉन डेल y। अब देखो y के रिस्पेक्ट में तुम्हें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो अब इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो मतलब अब कोई जीरो नहीं होगा, दोनों होगा। चलो करते हैं। अच्छा देखो इसका कितना हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, x² y प्लस y² z, इसको करते हैं। तो इसका भी अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसका भी बेटा अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो तो ई y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या x² हो जाएगा क्या, y का तो 1 हो जाएगा, प्लस y² z है तो y² का कितना हो जाएगा बेटा 2y, और z ऐसे ही लिखा रहेगा, तो 2yz, ये आ गया तुम्हारा ई y। बताओ कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, 2yz। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो अब हमको निकालना है किसका बेटा, Ez का निकाल लेते हैं। चलो इसमें पुट भी करते रहते हैं ना वैल्यू, तो Ex इज इक्वल टू, एक्स और y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर E कितनी है, Ex कितना आ गया तुम्हारा 2, Ey इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2yz भी 1 है तो 1 हो जाएगा, तो Ey की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ गई। चलो Ez निकाल लेते हैं, Ez कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल z। चलो तो माइनस डेल बाय डेल z, और v की वैल्यू कितनी है तुम्हारी x² y प्लस y²। चलो अब देखो z किस किस में है, तो सर z इसमें नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, कांस्टेंट की तरह, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो 0 इसका होगा, तो इसका कितना हो जाएगा Ez इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y²z है, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y², मतलब Ez की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 1 आ गई। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बोलो कोई दिक्कत, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 9 प्लस 1 10 14, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा √14। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सिलेंडर
चार्ज सिलेंडर और चार्ज स्फीयर पे हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अलग अलग जगह का मतलब क्या सर, इनसाइड में निकाली थी और आउटसाइड में भी निकाली थी। इसी तरह हम गॉस लॉ का इस्तेमाल पोटेंशियल में नहीं करेंगे, गॉस लॉ का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। लेकिन अब हम चार्ज स्फीयर लेंगे और चार्ज स्फीयर में हम क्या निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल निकालेंगे अलग अलग जगह पे, मतलब इनसाइड पे निकालेंगे और आउटसाइड पर निकालेंगे। ये सारी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और स्फीयर के भी हम लोगों को ने केसेस लिया था उसमें, और इसमें भी हम लोग क्या लेंगे बेटा, स्फीयर के केस लेंगे। स्फीयर के जनरली दो केस होते हैं। चलो तो पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्फीयर के केस लेते हैं। स्फीयर स्फीयर जनरली बेटा जो स्फीयर है तुम्हारा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तुम्हें पता है, दो पार्ट में हम लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग कैसा, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और एक लेंगे बेटा हम लोग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अच्छा, हॉलो स्फीयर में भी कैसा स्फीयर लेंगे बेटा हम लोग, एक लेंगे हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर, एक हम लोग लेंगे सर कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा हम लोग लेंगे सर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा हम लोग लेंगे सर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसी तरह सॉलिड स्फीयर में भी हम लोग दो केसेस लेंगे, एक लेंगे हम कौन सा, कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर, और एक लेंगे हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब तुम लोगों को पता है एक बात, तुम लोगों को पता है एक बात कि अगर हम हॉलो की बात करें और हॉलो में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो बीच में कुछ होता नहीं है, बीच में खोखला होता है, बीच में हॉलो होता है। तो चार्ज हमारे कहां पर होते हैं बेटा, सरफेस पे होते हैं। तो मतलब कि सर हॉलो में चाहे कंडक्टिंग हो और चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज हमारे स्फीयर पे कहां पर, चार्ज जो स्फीयर पे होंगे वो कहां पर होंगे बेटा, सरफेस पर होंगे। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सॉलिड स्फीयर में हमको पता है कि कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होते हैं हम देते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज हम देते हैं, तो चार्ज क्या होते थे, कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कंडक्ट का मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग नेचर है। तो वो भी कहां पर आ जाएंगे बेटा, इस वाले केस में भी चार्ज तुम्हारे कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। केवल एक केस है तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें हम चार्ज को यूनिफॉर्मली स्फीयर को देते हैं, जिसके कारण जो कंडक्टिंग नेचर का ना होने के कारण चार्ज तुम्हारा सरफेस पे ना आके थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो केवल ये केस होता है जिसमें चार्ज तुम्हारा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। बताओ कोई दिक्कत। तो जनरली ये सारे केसेस हम लोगों ने देखे थे कि जो चार्ज है तुम्हारा वो सरफेस पे कहां पर होगा स्फीयर के, सर सॉलिड में कंडक्टिंग और हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इन तीन केस में जो चार्ज है तुम्हारा स्फीयर के सरफेस पे होगा। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज होगा बेटा वो कहां पर होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, चलो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो। हॉलो में भी कैसा ले ले, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में कैसा ले ले बेटा, कंडक्टिंग। सॉलिड में हम कैसा ले ले, कंडक्टिंग स्फीयर। क्योंकि इन सब केस में जो चार्ज होता है स्फीयर पे वो कहां पर होता है बेटा, सरफेस पे होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो चलो बना लेते हैं हम चार्ज को, चलो हम चार्ज को बना लेते हैं। पहले हम स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, हमने स्फीयर बना दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब स्फीयर है तो चार्ज कहां पर होगा बेटा, सरफेस पे होगा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई दिक्कत। ये स्फीयर का सेंटर हमने मान लिया और इससे यहां से डिस्टेंस r मान लिया। सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा आउटसाइड पे पोटेंशियल निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आउटसाइड पे पोटेंशियल। चलो
आउटसाइड पे निकालते हैं, मतलब कि इस पॉइंट P पर निकालते हैं पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, चलो। अब तुम्हें पता है कि किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल निकालने के लिए सर हमको एक और पॉइंट मानना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि जो पोटेंशियल होता है बेटा वो दो पॉइंट के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है। यहाँ तो सर P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो एक पॉइंट हम बड़ी चालाकी से क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान ले क्या। चलो सर ठीक है, एक पॉइंट हमने क्या मान लिया, इन्फिनिटी। अब हम करते क्या है बेटा, आपको पता है कि इस इन्फिनिटी से चार्ज को कहां पर लाएंगे, इस पॉइंट पे लाएंगे। जब हम इस इन्फिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट पे लाएंगे तो हम कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करेंगे, लगभग लगभग उसके बराबर करेंगे, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तभी हमारा क्या बन जाता है, पोटेंशियल बनता है। कोई दिक्कत, ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक चार्ज को रखा हमने, क्यू नॉट चार्ज को हमने यहाँ पर रखा, और क्यू नॉट चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, लाएंगे। तो अब हम बार क्यू नॉट चार्ज को दिखाएंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है चलो। और पॉइंट हमने कहाँ से कंसीडर करा, इन्फिनिटी से P। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि पोटेंशियल, और ला भी रहे तो कैसे ला रहे हैं, इन्फिनाइटली स्मॉल डिस्टेंस में हम लोग ला रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पोटेंशियल P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी से P डिवाइडेड बाय Q, जिस चार्ज को लाते हैं जनरली, ये हमारी डेफिनेशन होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें ये भी पता है सर कि dV इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल P माइनस पोटेंशियल इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। कोई दिक्कत, क्योंकि हम छोटे 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 डिस्टेंस पे ला रहे हैं, इन्फिनाइटली स्मॉल स्टेप्स में ला रहे हैं, तो इस टर्म में हम लिख सकते हैं क्या, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा हम कहां से ला रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। हमने लिमिट भी मान ली, ठीक है सर। अच्छा एक चीज बताओ, कि हमने जब स्फीयर लिया था और स्फीयर में हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, तो एक स्फीयर की वजह से, एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर आई थी पॉइंट पे, वो कितनी आई थी बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी क्या, अरे बोलो भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी। ठीक है सर, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P, इंफिनिटी वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इंफिनिटी से P पॉइंट तक आना है, मतलब R डिस्टेंस तक आना है, R। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस के क्यू को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, इंफिनिटी से R, और 1 अपॉन आर स्क्वायर हमने यहाँ पर अंदर रख दिया इंटू डॉट डी आर, ठीक है। तो पोटेंशियल P इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता होता है, कितना होता है बेटा, माइनस 1 अपॉन आर होता है, माइनस 1 अपॉन आर, इंफिनिटी से R पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस, और माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन आ रहा है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ गया बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। देखो तो इस चार्ज स्फीयर की वजह से आउटसाइड पे जो P पॉइंट पे पोटेंशियल आया तुम्हारा, वो कितने के बराबर आ गया तुम्हारा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर आ गया। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, मतलब कि सर एक चीज पता चला हमें कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आई थी, 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई थी। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि एक स्फीयर जिसपे चार्ज सरफेस पे है, बाहर पोटेंशियल कितना होता है बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है। ऐसा दिखता है, ऐसा फील होता है कि वो जो चार्ज स्फीयर है
वो पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है और उस पॉइंट P पर उस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमें मिल गया KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या आगे बढ़े हम लोग, क्या हम लोग आगे बढ़े? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा हम लोग अब इनसाइड पॉइंट की। पहले स्फीयर बना लेते हैं, इनसाइड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। चलो ठीक, चलो ये तुम्हारा सेंटर है स्फीयर का, ये तुम्हारा कैपिटल आर। अब हम एक काम करते हैं सर, इनसाइड पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो सेंटर से एक इनसाइड पॉइंट मान लेते हैं हम, कितना मान ले, P पॉइंट मान ले एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर O। कोई दिक्कत? ये P पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो अब हम करें क्या सर, तो सर इस पॉइंट के लिए निकालना है तो क्या हम दूसरा पॉइंट इंफिनिटी मान ले और हम दूसरे पॉइंट से इंफिनिटी से इस पॉइंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के कर लेंगे काम हमारा? नहीं हो पाएगा ऐसा। हम अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब हम दूसरा पॉइंट क्या मान ले बेटा, इंफिनिटी मान ले। चलो आपके कहने पे मैंने मान लिया इन्फिनिटी, चलो देखते हैं होता क्या है। मानना नहीं है इन्फिनिटी, ठीक है, हमने मान लिया कि दूसरा पॉइंट क्या हमने ले लिया बेटा, चलो हमने दूसरा पॉइंट ले लिया कुछ ए, एक ए पॉइंट हमने इन्फिनिटी ले लिया। अब हम इस इन्फिनिटी से चार्ज को लाके यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि कितना पोटेंशियल है। चलो तो अब हम चार्ज को जब ले आएंगे बेटा, तो यहाँ पे जब चार्ज आएगा, जब हम चार्ज को लाएंगे यहां से यहां तक, तो एक्चुअल में यहां पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है, जब हम यहां से यहां तक चार्ज को ला रहे हैं तो एक बीच में सरफेस भी आ रहा है इस स्फीयर का, जो कि अंदर की चीज और बाहर की चीज को क्या कर रहा है बेटा, सेपरेट कर रहा है। सेपरेट का मतलब है सर कि जब बाहर की बात करते हैं हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमारी, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और इनसाइड की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमारी, 0। तो बीच में क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ क्या, अरे भाई ला रहे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम 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 KQ अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे KQ अपॉन कैपिटल आर। जैसे ही तुम अंदर लाओगे हर जगह पे सेम 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 सेम, जैसे ही तुम अंदर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डिसकंटिन्यू हो गया फंक्शन। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अपनी बात, अब ये बात दिमाग में रखना कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हम क्या नहीं कर सकते बेटा, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हम दूसरा पॉइंट को बाहर नहीं रखते हैं। क्या करें सर, अब दो पॉइंट तो हमें मानने ही है सर, अब बाहर से ला रहे हैं, एक सरफेस आ रहा है जिस को फंक्शन क्या कर दे रहा है, डिसकंटिन्यू कर दे रहा है। तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अब क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, एक पॉइंट हमने ये P माना एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, एक पॉइंट P माना एट अ डिस्टेंस r। एक काम करते हैं बेटा, एक पॉइंट हम मान लेते हैं जो कि सरफेस से बहुत करीब है। एक पॉइंट हमने मान लिया S जो कि सरफेस से क्या है, बहुत करीब है, ठीक है। एक पॉइंट हमने मान लिया S जो कि सरफेस से बहुत करीब है। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन समझ में आ जाएगा। एक चीज बताओ कि ये स्फीयर हमने बनाया था बेटा, इस स्फीयर पे चार्ज कहां पर था, सरफेस पे था, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया था हमारा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आया था सर KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा सर, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा सर ये r वाली डिस्टेंस, तो KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो मतलब कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो KQ अपॉन कैपिटल R है क्या, मतलब इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ कैपिटल R होगा क्या, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R होगा क्या, ठीक है सर। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने करा क्या, हमने एक काम किया कि इसके सरफेस से उससे जस्ट पहले एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, और ये लगभग लगभग किसके बराबर है, सरफेस के पास है, लगभग लगभग ये सरफेस के पास है। चलो ठीक है, ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट का हम क्या निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो हम S से P गए, कहां पर गए,
एस से पी, तो पोटेंशियल पी माइनस पोटेंशियल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। और तुम्हें पता है बेटा इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, इनसाइड में जीरो। इनसाइड में तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है तुम्हारी, जीरो होती है। अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट एस इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? अच्छा अब एक चीज बताओ कि ये जो एस पॉइंट है क्या ये सरफेस के लगभग लगभग बहुत करीब है क्या? ये जो एस पॉइंट है ये सरफेस के लगभग लगभग बहुत करीब है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो एस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा क्या, के क्यू अपॉन आर? बिल्कुल सर, हम लिख सकते हैं। तो वीपी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये आ गया हमारा इनसाइड में पोटेंशियल। अब जरा ध्यान सुनो, सरफेस पे पोटेंशियल क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। थोड़ा सा इसके पहले वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इनसाइड पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो हॉलो, तो कंडक्टिंग में सॉलिड और हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमेशा दिमाग में रखना कि जो पोटेंशियल होगा इनसाइड हर जगह पर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। जितना सरफेस पे है उतना इनसाइड हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि सर एक चीज समझ में आ गई है हमें कि पोटेंशियल अगर तुम्हारा स्फीयर पे चार्ज सरफेस पे है तो पोटेंशियल बाहर कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। सरफेस पे कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इनसाइड में भी कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड पर होगा। मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना इनसाइड पर पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, इनसाइड कांस्टेंट होगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या बात? बात समझ में आई क्या मेरी कुछ? अरे बोलो भाई, क्या बात समझ में आई मेरी कुछ? बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो इसका ग्राफ देखते हैं थोड़ा। ये हमने बना दिया क्या, स्फीयर बना दिया, ठीक है। ये हमारा रेडियस आर है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, इनसाइड वाला रीजन है, और ये वाला हमारा कैसा है, आउटसाइड वाला रीजन है। आउटसाइड वाला रीजन है, हाँ ठीक है। पोटेंशियल और आर के बीच में हम ग्राफ देख रहे हैं। अच्छा, इनसाइड में पोटेंशियल हर जगह पे कांस्टेंट होती है जितना सरफेस पे होता है? हाँ कांस्टेंट होती है क्या? बिल्कुल सर, हर जगह पे कांस्टेंट होती है। तो हर जगह पे कैसी है तुम्हारी, पोटेंशियल कांस्टेंट है। बिल्कुल, ये क्या है तुम्हारा दिखा रहा, पोटेंशियल तुम्हारा हर जगह पे कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत? देन इसके बाद जो पोटेंशियल होगा वो ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या बेटा, 1/r की पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारा कुछ ग्राफ। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम स्फीयर को, स्फीयर में चार्ज को सरफेस पे लेते हैं, जनरली हॉलो में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड में कंडक्टिंग में, तो बाहर जो पोटेंशियल होती है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होती है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। अंदर जो पोटेंशियल होती है स्फीयर के वो हर जगह पे कांस्टेंट होती है जितनी तुम्हारी सरफेस पे होती है। तो होप है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देन इसके बाद हम लोग आगे रीच आउट करेंगे, ठीक है। तो होप है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।